हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं सत्य रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम। ओके, देखिए मेरे भाई, आज हम लोग मैथ का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो आज समझेंगे ये त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड सारे चीज़ें। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति किससे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों से संबंधित माप के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित भुजाओं और उनके कोणों के माप के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य रूप से आपको समकोण त्रिभुज की चर्चा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसलिए सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज समझ ले रहा हूं कि क्या होता है। एक लाइन में त्रिभुज समझ लीजिएगा, तीन सरल रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और उसमें समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे दो भुजाएं, एक भुजा इधर से और एक भुजा इधर से आकर के यहाँ एक दूसरे पर लंब है, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसके शीर्षों का नामकरण कर दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। अब देखिए ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, इसे बोलते हैं इस कोण के अनुसार, इस कोण सी की बात बोला जाए, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, कोण इस सी के अनुसार अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई कोण बन रहा है, थीटा ले रहे हैं। ओके, अल्फा, बीटा, लेम्डा, गामा, डेल्टा, हेक्सा, फेक्सा, साई, फाई, कुछ भी ले सकते हैं कोण के लिए, ये इंडिकेट किया जाता है कोणों को। ठीक, तो हम थीटा ले लिए हैं, तो इसके सामने वाले जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं लंब। इसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको इंडिकेट करेंगे कैपिटल पी से। ठीक है, लंब को। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार, और इसको इंडिकेट करते हैं बी से, अर्थात बेस होता है। बेस माने क्या होता है? आधार। अब बचिए आपका क्या? ये तिरछी रेखा। ठीक है, इस तिरछी रेखा का नाम है मेरे भाई कर्ण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस यानी आधार हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज के कौन कौन सा कौन अंग है ये समझ गया। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लेकिन जैसे इस कोण की बात करेंगे ना, तो इसके सामने वाला भुजा जो BC है, ये आपका आधार न रह करके लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका कर्ण ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तो अब हम इसके त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिसको साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक। ठीक, ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 है निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि इसके मतलब इसके आधार पर सूत्र क्या बनाया गया है। ठीक है, साइन, ठीक है,
जया होता है, तो पूरा इसका SIN नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म का हम उपयोग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का SIN। आइए थीटा के अनुसार, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर मेरे भाई होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात जो होता है ना, वो साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा लंब बटा आधार। अब देखिए जरा, साइन का उल्टा मेरे भाई होता है कॉसेक। क्या? कॉसेक, COSEC, ठीक है, ठीकटा लगा दिए। और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है आपका कॉट। ओके, तो जब उल्टा होता है तो साइन थीटा बराबर मेरे भाई लंब बटा कर्ण है, तो क्या कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब नहीं होगा? तो हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। कर्ण और बटा आधार, फिर उसी प्रकार टैन थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब कोट थीटा बराबर। ओके, तो अब जरा सोचिए कि साइन थीटा, हाँ, पाइथागोरस पढ़ने वाला 3 फार्मूला वो जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, ठीक है, आप सवाल बनाने लगेगा। अगर क्लास 10th के विद्यार्थी होंगे तो आपके लिए भी फायदे हैं, 11th के लिए होंगे तो भी, और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो जो त्रिको चैप्टर है ना, उसके लिए भी फायदा हो जाएगा आपको, ठीक। तो 3 फार्मूला और देखेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? मैं ज्यामिति नहीं पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही, पाइथागोरस यही बोले थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? AC है। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, क्या चीज के? योग के क्या होता है? बराबर होता है। याद हुआ? किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अर्थात AC क्या है मेरे भाई? कर्ण है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, शॉर्ट में लंब लिख रहे हैं इसे, ठीक, जोड़ आधार के स्क्वायर। ओके, अब देखिए, आप आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5 होगा ना, 3 + 2 5 होगा। अब समझेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय तो हो गया। अब इसी से 2 फार्मूला और हम निकाल लेंगे, ठीक है। इससे 2 और, ठीक है, इससे 2 फार्मूला और गढ़ ले रहे हैं, ठीक है। क्या? ऐसा कर लें, अगर मेरे भाई मेरे को लंब के स्क्वायर निकालना हो तो ये आधार वाला प्लस का है, तो इधर आ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, चाहिए लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, बात बराबर होगा। तो ऐसा कर दे रहे हैं, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर को हटा करके, ठीक है, यहाँ रूट चढ़ा सकते हैं, कोई विपत्ति आपत्ति नहीं होगा, ठीक है, वही बात होगा। इसके भी स्क्वायर को हटा के आप यहाँ पे रूट चढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। और तो और एक बच गया आपका आधार, यानी आधार बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर अब माइनस मेरे प्यारे लंब के स्क्वायर। 1 2 3, 3 फार्मूला ये और 3 ये, 6 हो गया। इसका विपरीत ये वाला है, तो ये याद हो जाएगा, तो इसमें तो कोई झंझटे नहीं है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन में प्रस्तुत कर रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर 1/√5, ठीक है, तो sin थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई। देखिए चूंकि आपको cos थीटा बराबर दिया है 1/√5, ठीक है, अर्थात आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अभी लिखे थे, याद नहीं होगा, बेटर है याद कर लीजिएगा। आधार बटा कर्ण, ठीक। तो मेरे को तो आधार मिल गया और कर्ण भी मिल गया। पता क्या करना है, लंब पता करना है। देखिए 2 चीज दे दिया है, तीसरा ज्ञात करने के बाद जो चीज का मान पूछेगा ना, हमसे sin थीटा और tan थीटा का मान पूछ रहा है तो कोई जुलूम नहीं है, ठीक है। पहले 2 दिया है, तीसरा हम निकाल लेंगे। ये पाइथागोरस पढ़ने वाला बताया ना, इसी के आधार पर तो क्या निकाल लेंगे हम, लंब निकाल लेंगे। तो अभी आपको लंब निकालने के लिए क्या बताए हैं, रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। लॉजिक समझिए, अगर मेरे को लंब और आधार निकालना होगा ना, तो कर्ण के वर्ग करके आज जो एक, जैसे मान लीजिए कि लंब मेरे को निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में सर आधार के स्क्वायर घटा देंगे। अगर आधार निकालना होगा तो फिर कर्ण के स्क्वायर में सर लंब के स्क्वायर घटाएंगे। लेकिन अगर कर्ण निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक। तो ऐड कर इसको यहाँ पे, तो कर्ण कितना हो गया, √5, तो √5 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, स्क्वायर से ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, √5 गुने √5 तो √25 का वर्गमूल 5 माइनस 1 के स्क्वायर 1, ये आगे आपका 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2। अब मेरे को आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया, तो क्या पूछ रहा है, मेरे sin थीटा पूछ रहा है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब कितना आप निकालें 2 और आधार कितना आपको दिया है 1, यानी 2/1 यानी 2, ठीक है। और पूछ रहा tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब ये बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब 2 और सॉरी tan थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना, sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण सॉरी, कर्ण कितना था √5 था, और ये आधार होता है, सही है, ये 2/1 यानी 2, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ये आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे दीजिएगा, एक रहेगा आपको, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Peace.